हिमाचल प्रदेश की राजनीति में किस तरह हंगामा मचा, ये तो सभी ने देखा कि कैसे कांग्रेस की सरकार एक वक्त के लिए खतरे में आ गई। वहां की राजनीति को देखकर ऐसा लगा कि किसी भी पल बाजी पलट सकती है। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को लेकर कई तरह की अटकलें चलने लगी, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है। राज्य में सुक्खू सरकार ही रहेगी। अब ऐसे में तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं जो इसके पीछे बीजेपी की ऑपरेशन लोटस को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी अपने प्लान में फेल हो गई। इसी कड़ी में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा, सुनिए। संकट के जो बादल दिखाई दे रहे थे, क्या वो छट गए हैं? क्योंकि प्रतिभा सिंह कह रही है कि अब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, 5 साल सरकार रहेगी। डीके शिव कुमार भी कह रहे हैं। सीएम कौन है क्या नहीं, अभी फिलहाल सेटिंग सीएम सुक्खू है, आगे क्या होगा, लेकिन सरकार 5 साल रहेगी, इस बात का दावा कर रहे हैं। देखिए, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ऑपरेशन लोटस बुरी तरह से विफल हुआ है और मुझे खुशी है कि कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने और आदरणीय राहुल जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, खरगे साहब ने सही समय पर सही फैसले लेकर के सरकार को बचा लिया है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी कहे कि हम इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन अगर विधायकों को सीआरपीएफ की सुरक्षा में, अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में पंचकुला भेजा जाए या कहीं और शिफ्ट करने का प्रयास किया जाए, तो यह साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की सारी साजिश थी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एक सरकार को गिराने की। और ऐसा राज्य जहां अभी चंद दिनों पहले प्राकृतिक आपदा आई थी, यही है भाजपा की राजनीति कि जब महाराष्ट्र में कोविड था, मध्य प्रदेश में कोविड था, तब वहां की सरकारों को गिराने के प्रयास थे, लोकतंत्र को लूटने के प्रयास थे। अभी जब चंद दिनों पहले वो राज्य धीरे धीरे प्राकृतिक आपदा से उबर रहा है, तो वहां की सरकार, हिमाचल की सरकार गिराने का प्रयास था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी साजिशें वहां विफल हो चुकी हैं और हम देश को विश्वास दिलाते हैं कि हिमाचल की सरकार अगले 5 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से चलेगी। हमारे आंतरिक मामले जो होंगे उसे हम सुलझा लेंगे, लेकिन भाजपा सरकार गिराने का प्रयास न करे, सफल नहीं होगी। इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी कितना भी कहे कि हम इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन अगर विधायकों को सीआरपीएफ की सुरक्षा में, अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में पंचकुला भेजा जाए या कहीं और भेजा जाए, तो ये साफ जाहिर है कि बीजेपी की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश थी। जाहिर है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होने और विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे के बाद सुक्खू सरकार संकट में नजर आने लगी थी। हालांकि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भेजे गए 2 पर्यवेक्षकों ने हिमाचल जाकर पार्टी विधायकों से बात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब कुछ ठीक है और कांग्रेस की सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। तो वहीं हिमाचल के सीएम सुक्खू का भी बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने उनके इस्तीफे की झूठी खबरें चलवाई तब जब राज्य में बजट पारित होना था। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार में सब ठीक है और वह 5 साल चलेगी। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि क्या हिमाचल का सियासी संकट अब थम गया है या फिर अभी कुछ और बाकी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।